क्या आपको पता है कि आपके वेबसाइट का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अगर आप उसको प्रॉपर ना बनाएं तो यूजर वहां से बाउंस कर सकता है, मीन वहां से जा सकता है। उस पार्ट को कहते हैं हीरो सेक्शन। अब आपके जहन में एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसको कैसे बनाया जाए और हीरो कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। तो इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके इसको पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कैसे एक हीरो को बेटर कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के कन्वर्जन को बेटर से बेटर कर सकते हो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं, कोई भी वेबसाइट का प्रोजेक्ट आता है तो हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि यार वेबसाइट के अंदर ये करना है, ये करना है, ये एनिमेशन ऐड करना है, वो काम करना है, फलाना काम करना है। बट हम अक्सर हीरो सेक्शन को भूल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है। अब क्वेश्चन आपके जहन में ये होगा कि इसको कैसे बेटर किया जाए और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ज़रा बताता हूँ। होता ये है कि हम ज़रा ना कस्टमर जर्नी को अंडरस्टैंड करते हैं। एक कस्टमर या एक यूज़र कैसे आपके क्लाइंट के लैंडिंग पेज या वेबसाइट में लॉन्च होता है, मीन वो कैसे वहां तक आता है। तो आपका जो क्लाइंट है वो यकीनन कोई ना कोई एड रन करता होगा फेसबुक के अंदर, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू जंप करता है आपके होम पेज के ऊपर। एंड बिलीव मी, इतनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर एजेंसी के लिए एक वेबसाइट बना रहे हो तो जाहिर सी बात है उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एजेंसीज है जो कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो मसला ये है कि एक यूजर के पास सिर्फ 3 to 4 सेकंड होते हैं और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 7 से 8 सेकंड होते हैं उसको ये फैसला करने में कि मुझे स्क्रॉल करना है या यहाँ से बाउंस हो जाना है। अब ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है और हीरो सेक्शन वो पहली चीज होती है जो यूजर देख रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है। सो नाउ व्हाट टू डू, हमने करना क्या चाहिए और इसको कैसे बेटर से बेटर करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं जिनको करके आप प्रॉपर एक अच्छा और बहुत हाई कन्वर्टिंग एक हीरो सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है? हेडलाइन वो पहली चीज होती है जो कि आपका यूजर पढ़ रहा होता है, उसको देख रहा होता है। हेडलाइन किस तरह का होना चाहिए? 3 चीजों का आपने ख्याल करना है। सबसे पहली चीज वैल्यूएबल होना चाहिए। आपने ये नहीं करना कि वी आर अ क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी, आपने वैल्यू की बात करना है, आपने इस तरह की बात करना है जो यूजर या कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जांपल, आप ये ऐड कर सकते हैं कि वी विल डबल योर सेल्स विद अवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब आपने क्या कर दिया? अब आपने उनके प्रॉफिट के बारे में बात की, आपने उनके बिजनेस के बारे में बात की। सो इट इज काइंड ऑफ अ वैल्यूएबल थिंग। तो आपने वैल्यूएबल चीजें करनी। दूसरा, जो आप वर्ड्स यूज करें उनको स्कैनेबल करें। वी नो हम पाकिस्तानियों को फैंसी चीजें बहुत पसंद है, बट बिलीव मी, नो वन केयर अबाउट फैंसी थिंग्स। किसी के पास टाइम नहीं है। तो आपने क्या करना है? स्कैनेबल और इजी इंग्लिश या इजी वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। तीसरा, मेक इट शॉर्ट एंड कंपेलिंग। ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। अक्सर हेडलाइन बहुत लंबे होते हैं और वो रीडेबल नहीं होते हैं। सो आपने स्कैनेबल करना है। अगर ये 3 चीजें आपके चेकलिस्ट में है और ये ओके है तो इसका मतलब आपका हेडलाइन परफेक्ट है। दूसरा हमारे पास है सपोर्टिव लाइन, जो कि हेडलाइन के नीचे होता है। अब अपने जहन में सवाल होगा कि अगर हेडलाइन को शॉर्ट करेंगे तो हम अपना मैसेज मजीद कहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो ये वो जगह होती है जहां पे आप अपने हेडलाइन को सपोर्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें? आपका जो सपोर्टिव लाइन होना चाहिए वो हेडलाइन को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर सके और वहां पे साथ ही साथ वैल्यू भी दे सके मजीद, और यहाँ पे आप सोशल प्रूफ भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा, कॉल टू एक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी होते हैं। अक्सर क्या होता है, लोग इनको बहुत ज्यादा या तो ऐड ही नहीं करते या तो इनके अंदर कॉन्ट्रास्ट का बहुत इशू होता है या तो ये बहुत छोटे होते हैं। 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप कॉल टू एक्शन को क्रिएट करें। सबसे पहली चीज, मेक इट बिगर। इनको आप बड़ा करें ताकि अंदाजा हो सके कि यार आपने हेडलाइन पढ़ लिया, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दूसरा, आपके जो वर्ड्स हैं उनको एक्शनेबल करें। आपके बटन के अंदर जो वर्ड्स होंगे वो ऐसे फील हो कि उनको देख सके कि आप जब ये करेंगे तो ये एक्शन लिया जा सकता है। उनको एक एक्शन दिखे, ना कि आप ऑर्डर नाउ बाय नाउ करें। ट्राई टू थिंक कि यार मेरे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर मुझे किस तरह की वर्डिंग रखनी चाहिए जो कि यूजर के लिए आसान हो। तीसरा, कॉन्ट्रास्ट को बहुत बेटर करें, अच्छा करें ताकि वो रीडेबल हो सके, वो अलग दिख सके। आप इसमें अपने 10% को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो प्राइमरी कलर है उसका 10% आप यहाँ पे इस्तेमाल करें ताकि वो आपके यूजर से कम्युनिकेट कर सके कि है वॉच मी, मैं सबसे अलग हूं।
थ्रू द स्टेप आपकी इमेजरी, इसको हम हीरो इमेज कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग क्या करते हैं, बस एक एनिमेशन लगा, दैट्स इट। आपके इमेज के अंदर ये 3 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपका प्रोडक्ट इन यूज दिखे। मीन फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर एक कंपनी है जिसका फूड डिलीवरी का काम है, तो वो सिर्फ एक बंदे को खड़ा करके उसके हाथ में पिज्जा वो स्माइल कर रहा है, प्रोडक्ट इन यूज नहीं दिख रहा, सर्विस इन यूज नहीं करे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि उसको बाइक पे बिठाएं, उसके पीछे उस कंपनी का बैग हो जहां पे हम फूड रखते हैं, और वो बाइक प्रॉपर तरीके से जा रहा हो, और बैकग्राउंड को हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को हम ऐसे करेंगे कि वो स्पीड से जा रहा है, ताकि एक इन यूज दिख रहा है कि यार यूजर जब इसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको ये समझ आएगा कि अच्छा राइडर बहुत फास्टली आते हैं, उनका डिलीवरी बहुत फास्ट होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इन यूज दिखा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। दूसरा, प्रॉपर स्टोरी बयान कर सके। मीन आप सिर्फ इमेज नहीं, उसके साथ कुछ विजेट, उसके बाद उसके साथ कुछ आइकन्स भी लगा सकते हैं, ताकि वो आपकी जो इमेजरी है प्रॉपर स्टोरी टेलिंग दे सके। तीसरा, ट्राई करें कि इंसानों को यूज करें। ट्राई टू मेक अ ह्यूमन फेस्ट इमेजेस। अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ फूड लगा लिया, या ट्राई टू मेक के एक इंसान के साथ आप उसको दिखा सकें, क्योंकि एक इंसान से ही अट्रैक्ट होता है। अगर आपकी इमेजरी के अंदर ये 3 चीजें हैं, सो इट्स मीन योर इमेजरी इज रियली पावरफुल। पांचवी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सोशल प्रूफ। अक्सर इसको ऐड नहीं किया जाता। ये वो प्रूफ है जहां पे आपकी यूजर के डिसीजन मेकिंग को 40 to 50% इंक्रीज कर सकता है, उनके ट्रस्ट लेवल को और इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, ये होते क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, लोग लगा रहे होते हैं ट्रस्टेड बाय 1000 हैप्पी कस्टमर्स। हमने क्या किया, वो ट्रस्टेड बाय 1000 हैप्पी स्टूडेंट्स। तो ये क्या होते हैं, एक ट्रस्ट एंगेज कर रहे होते हैं। इसमें आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो आप क्वांटिफाई करें, मीन हमारे पास इतने लोग हैप्पी हैं, या तो आप आपके साथ जो बड़े बड़े जो कंपनीज जुड़े हुए हैं उनके लोगोस को आप ऐड कर सकते। फॉर एग्जांपल ट्रस्टेड पार्टनर्स आपने नीचे ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल गूगल ने आपके साथ काम किया, आपने गूगल, फेसबुक, दराज, एनीथिंग। इससे क्या होता है कि आपका ट्रस्ट और इंक्रीज हो जाता है, और आपका जो हीरो सेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेके आ सकता है आपके क्लाइंट के लिए। तो अगर ये 5 चीजें आपके हीरो के अंदर है, सो बिलीव मी, आपका हीरो एक नॉर्मल से कन्वर्जन लेवल पे और मजीद इंगेजिंग लेवल पे आएगा, ताकि आपका यूजर जब लैंड करे आपके होम पेज या लैंडिंग पेज में, तो वो प्रॉपर तरीके से स्कोर भी कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगी, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।